गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं लास्ट चैप्टर 19 चैप्टर पढ़ रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री का। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेक्स और डिसइंटीग्रेशन जो है मुगल एम्पायर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। कल हमने जाट्स के बारे में, पंजाब में सिखों के बारे में, अफगान्स का रिवोल्ट, ये सारी चीज़ें देखी थी। तो वी विल मूव ऑन राइज ऑफ मराठास देखेंगे। हमने ऑलरेडी देखा है कैसे मराठास जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट पोजीशन है एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री सिस्टम जो अहमदनगर की और बीजापुर की थी। हमने बड़ी डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया है और उनके जो मेजर पावर और इन्फ्लुएंस था, अफेयर जो गवर्नमेंट थी जो जो बढ़ रही थी, हैड ग्रोन एज ए, जैसे जैसे मुगल दक्कन की तरह एडवांस हो रहे थे, तो उनको भी पता चल रहा था कि मराठास को अपनी साइड करना कितना इंपॉर्टेंट है, जो जहांगीर ने किया भी सक्सेसफुली। शाहजहां ने अपनी तरफ करके दक्कन को जो है अपने हिस्से में लाने की कोशिश की। अब दोनों जो दक्कनी सुल्तान्स हैं और जो मुगल्स हैं, उन्होंने बिड की इन लोगों की कि ये हमारी तरफ आए, हमारी सपोर्ट करें। और क्या किया, मलिक अंबर जो जिसने यूज़ की अपनी आर्मी, उसमें बहुत सारे जो है ना लार्ज नंबर एज लूज एक्सिलरी की फॉर्म में जो है लार्ज नंबर में जो मराठास का इस्तेमाल किया। और थ्रू जो जितने भी इन्फ्लुएंशियल मराठास फैमिली थी, जो बड़ी रूलिंग फैमिली थी या नोबिलिटीज़ के थे लोग, जो जो जिनका इन्फ्लुएंस था, जैसे मोरेज जो है, गंगट्स हैं या निम्बालिकर्स हैं एट्सेट्रा, इन्हों ये कहीं ना कहीं लोकल एरियाज़ की लोकल अथॉरिटीज़ पे इनकी बड़ी इन्फ्लुएंस था, इनकी पावर का। अब मराठा की कोई बड़ी या वेल एस्टेब्लिश कोई स्टेट नहीं थी जैसे राजपूत्स की थी, ये बात ध्यान में रखना। मराठास वेर नॉट एज वेल एस्टेब्लिश लार्ज एज स्टेट्स जैसे राजपूत हैड। जो क्रेडिट जाता है इतना बड़ा एम्पायर जो सेट करने का, वो जाता है गोज टू शाहजी भोसले जो थे उनके लड़के शिवाजी को। शाहजी के बारे में हमने पहले भी देखा है, वो कैसे मुगल्स के साथ थे दक्कन में। ठीक है, ये सारी चीज़ देखे। फिर वो बाद में जो है उनको छोड़कर जो है मलिक अंबर की तरफ, उधर दक्कन सल्तनत की तरफ चले जाते हैं। और जैसे हमने देखा है कुछ वक्त जो है शाहजी एक्ट करते हैं एज ए किंग मेकर, अहमदाबाद में कौन बनेगा, और फिर मुगल्स को डिफाई कर देते हैं, जो मैंने अभी समझाया। और जो ट्रीटी 1636 की होती है, शिवाजी यील्डेड द टेरिटरी जो वो डोमिनेटिंग, ठीक है, वो ज्वाइन करते हैं बीजापुर को, और वो अपनी एनर्जी जो है लगाते हैं कर्नाटका में। अब जो फ़ायदा लेते हैं जो अनसेटल्ड कंडीशंस होते हैं, शाहजी क्या करते हैं, वो एक अपनी सेमी इंडिपेंडेंट जो है एक छोटी सी प्रिंसिपैलिटी जो है बेंगलुरु के में जो है इर्द गिर्द जो है सेटअप करने की कोशिश करते हैं। जैसे मीर जुमला जो है, जो लीडिंग नोबल थे गोलकोंडा के, वो अपने लिए एक प्रिंसिपैलिटी जो है कोरमंडल जो कोस्ट है वहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं, अपने लिए एक एरिया जहाँ पे वो खुद हुकूमत करें। जो बाकी नंबर ऑफ बाकी चीफ्स थे, जैसे अबैसिन्स चीफ जो था ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, अबैसिन्स मतलब जो हबशीज थे, जो अफ्रीका से आया हुआ था ओरिजिन है ना, सीडीज थे, वो बिहेव कर रहे थे इसी मैनर में इस एरिया में। कहीं ना कहीं यही वो बैकग्राउंड है जहाँ शिवाजी ने अटेम्प्ट किया, कोशिश की अपने लिए एक पर्सपैलिटी जो है एक एरिया को निकालने की, पूना के अराउंड जो है वो एक अपना एम्पायर सेटअप करने की। एम्पायर भी नहीं कहा जा सकता, एक छोटा सा किंगडम। ठीक है, तो हम शिवाजी की लाइफ पे देखते हैं, अर्लियर लाइफ। देखो शिवाजी पुणे कुछ की जागीर जो उनको दी जाती है, और टू हिज जो निगलेक्टेड उनकी बीवी थी सेकंड वाइफ, उनको देकर है ना जीजा भाई और उसके माइनर सन जो है शाहजी, याद रखना शाहजी छोड़कर चले जाते हैं शिवाजी को। और शिवाजी शोड हिज मेटल जब वो एज यंग, जब वो 18 साल के थे। वो नंबर ऑफ जो हिल जो पहाड़ पे किले हैं पूना के नज़दीक, वो जीतते हैं, राजगढ़ का, कोंडाना का, तोरन का। कौन सी ईयर में, 1645-47 के बीच में। अब उसके गार्डियंस जो हैं दादाजी जो कोंडाडियो थे, उनकी डेथ हो जाती है 1647 में। शिवाजी अपने खुद के मास्टर बन जाते हैं और पूरा कंट्रोल करते हैं अपने बाप की जागीर जो उन्हें मिलती है, जो शाहजी की जागीर इन्हें मिलती है। शिवाजी अपना करियर स्टार्ट करते हैं जो कॉन्क्वेस्ट का 1656 में, जब वो जीतते हैं जेवली मराठा चीफ से, चंद्र राव मोर से, और जो जेवली किंगडम है और एन एक्यूमुलेटेड ट्रेजर ऑफ मोर से जो ख़जाने मिलते हैं वो बड़े ज़रूरी थे। अब शिवाजी ये करते हैं एक्वायर दम बाय मीन ऑफ ट्रेचरी, धोखेधड़ी से। अब यहाँ यही लिखा है, ट्रेचरी से, चालाकी और धोखाधड़ी से, चालाकी से। अब कंक्वेस्ट जो जेवली का होता है वो मेड हिम जो है अनडिस्प्यूटेड मास्टर। पूरे जो मावला एरिया है वहाँ का जो है अब उनकी टक्कर का कोई नहीं, और पूरे हाईलैंड जो प्लेट्यू एरियाज है
और उनकी अब रास्ता साफ है, सतारा एरिया और कोस्टल जो स्ट्रिप कोंकण का एरिया है, वो जो वेस्टर्न घाट्स का, कि उनको अब वो कॉन्कर करे। उनके सामने इतना कोई पावरफुल बंदा नहीं खड़ा है। मवाली के जो फुट सोल्जर्स हैं, जो पैदल चलने वाले सोल्जर्स होते थे तब, वो इनकी आर्मी का हिस्सा बन जाते हैं। उनकी मदद से उस जो शिवाजी है उसकी स्ट्रेंथ जो है और मजबूत हो जाती है, और वो बाकी जो सीरीज ऑफ जो पहाड़ों पे जो किले हैं पूना पे, वो अपने कब्जे में ले लेते थे। मुगल अटैक करते हैं बीजापुर पे 1657 में, जो सेव्ड बाय शिवाजी फ्रॉम बीजापुर रिप्रेसल। अब शिवाजी पहले इंटर करते हैं निगोसिएशन में औरंगजेब के साथ, फिर वो अब साइड चेंज कर लेते हैं और एक डीप रोड बनाते हैं, बहुत सारे मुगल एरियाज़ में घुसते हैं और वहाँ से जो है बहुत सारी रिच बूटी जो है कब्जे में लेते हैं, मतलब बहुत सारा ख़जाना जो है इनाम के तौर पर अपने कब्जे में लेते हैं, लूटपाट करते हैं। जब औरंगजेब इनके साथ टर्म्स में आते हैं, मतलब बीजापुर के नए रूलर्स के साथ, इन प्रिपरेशन फॉर व्हेन औरंगजेब केम टू टर्म विद न्यू बीजापुर रूलर, की जो प्रिपरेशन हो रही है सिविल वॉर की, वो जो है शिवाजी को माफ़ कर देते हैं। बट उन्हें कभी शिवाजी पे यकीन नहीं था, वो उन पे भरोसा नहीं करते, डिसट्रस्ट शिवाजी, और एडवाइज करते हैं बीजापुर रूलर्स को दैट ही हैज सीज्ड, ठीक है, बीजापुर रूलर के वो उन्हें बाहर निकालें, एक्सपेल करें, बीजापुर एरिया से बाहर निकालें, जिन पे उसका कब्जा है। किसका? शिवाजी का। अब आफ्टर ही वांटेड टू एम्प्लॉय हिम कर्नाटका में, जो मुगल टेरिटरी फ्रंटियर से दूर है, वहाँ पे उसको भेज दिया जाए। अब औरंगजेब जो है वो नॉर्थ में है, शिवाजी अपना करियर यहाँ कॉन्क्वेस्ट का शुरू करते हैं, किसके एक्सपेंस पे? बीजापुर पे, ठीक है। वो जला देते हैं कोंकण को, कि बर्नट इनटू ब्रस्ट, वो घुसते हैं कोंकण में, और कोस्टल स्ट्रिप जो है, जो घाट है बिटवीन, जो घाट्स और समुंदर के बीच का जो एरिया है, और सीज कर लेते हैं जो उसका जो नॉर्थन पार्ट है, उत्तर, वो ओवररन करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो पहाड़ों पे किले होते हैं वेस्टर्न घाट में, वो भी वो जीत जाते हैं। बीजापुर अब डिसाइड करता है कि अब वो एक सख्त एक्शन लेगा इनके खिलाफ। वही सेंड्स, वो शिवाजी के अगेंस्ट जो है एक प्रीमियर जो है बीजापुरी नोबल्स को भेजते हैं, अफजल खान को 10,000 सिपाहियों के साथ। इंस्ट्रक्शन ये होती है कि इनको पकड़ा जाए, कोई भी मीन पॉसिबल हो, किसी तरह भी। ट्रेचरी जो है, धोखाधड़ी से, चालाकी और धोखाधड़ी वो बड़ा कॉमन थी। दोनों अफजल जो खान है और शिवाजी हैं, रिजोर्ट टू ट्रेचरी ऑन नंबर ऑफ ओकेजन्स पे ऐसे करते हैं, वो एक दूसरे के साथ दगा धोखा करते हैं। अब शिवाजी फोर्सेस वो बड़ी यूज टू थी ओपन एरियाज में लड़ने के लिए, एंड श्रैंक फ्रॉम ए ओपन कंटेक्स्ट विद दिस, जो पावरफुल चीफ्स के साथ जो है इतनी किसी छोटी मतभेड़ तो नहीं कर सकते। अब जो क्या हुआ, अफजल खान जो है एक तो भेजता है इनविटेशन शिवाजी को कि पर्सनली वो आके उससे मिले, उससे ये वादा भी करता है कि वो उसे छोड़ देगी, वो उसे छुड़ा लेगा, जो है माफ़ करवा देगा बीजापुरी कोर्ट से। कन्विंस्ड दैट दिस वाज, उसको पता था, इसको ये यकीन था कि ये कोई जाल ही है। शिवाजी तैयार होके जाते हैं और ख़ान को जो है मर्डर कर देते हैं 1659 में, इन कनिंग बट डेयरिंग मैनर में। अब शिवाजी पुट हिज लीडरलेस जो आर्मी होती है, उसकी जो लीडरलेस आर्मी होती है, टू राउट, और उनके जितने भी गुड्स और इक्विपमेंट्स होते हैं, इंक्लूडिंग जो आर्टिलरी होती है, वो अपने कब्जे में ले लेते हैं। अब फ्लश्ड विद विक्ट्री जो मराठा ट्रूप्स हैं, वो बड़े पावरफुल कोर्ट जो पनहाला का है, और वो जीत जाते हैं और सारे जो है साउथ कोंकण में घुसते हैं, और कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट है, मेकिंग जो है एक एक्सटेंसिव, बड़ा लंबा, एक बड़ा दूर तक का कंक्वेस्ट करते हैं, और ये सारी एरियाज जीत जाते हैं। और शिवाजी के इन कारनामों ने इन्हें बड़ा लेजेंडरी फिगर बना दिया था। उसकी इज़्ज़त शोहरत, उसकी रेपुटेशन ग्रो कर दी थी, उसे कुछ मैजिकल पावर के साथ भी लोग क्रेडिट करने लगे। पीपल फोक टू हिम मराठा एरिया से, और उनकी आर्मी ज्वाइन करने लगे। और इवन जो अफगान मशीनरीज थे ना, जो पैसों पे काम करते थे, जो प्रीवियसली जो बीजापुर की सर्विस में थे, वो भी इनकी आर्मी ज्वाइन करते हैं। मीनवाइल औरंगजेब बड़ा फिक्रमंद था, ये इसे राइज जो मराठा पावर की देख रहा था मुगल फ्रंटियर पे। औरंगजेब इंस्ट्रक्ट करता है नए मुगल गवर्नर जो दक्कन का है, शाइस्ता खान को, जो औरंगजेब से जो है मैरिज से रिलेटेड भी था, कि वो जो है जो शिवाजी की जो एरिया है उसमें अटैक करे, इन्वेड करे वो एरिया। एट फर्स्ट जो वॉर जो है वो बहुत बुरी तरह से शिवाजी के लिए जाती है, और शाइस्ता खान ऑक्यूपाई कर लेते पूना को 1660 में, और उसको वहाँ हेडक्वार्टर अपना बना देते। फिर वो अपना डिटैचमेंट बेचते हैं कि जो रेस्ट जो कंट्रोल करना है कोंकण का, वो भी शिवाजी से छीने। अब इतनी हरासिंग डिफीट्स के अटैक्स के बाद शिवाजी डिस्पाइट ये इतने हरासिंग अटैक फ्रॉम शिवाजी, जो ब्रेवरी थी, जो मराठा डिफेंडर थे, ठीक है, मुगल जो है फिर भी सिक्योर कर लेती है अपना कंट्रोल जो है नॉर्थन कोंकण पे, और ड्राइव इसको एक कोने में धकेल देती है।
अब शिवाजी यहाँ एक बोल्ड स्ट्रोक खेलते हैं, बड़ा बहादुरी वाला। वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं रात को शाइस्ता खान के कैंप में पुणे में, और एट नाइट अटैक करते हैं खान को उसके हरम में 1663 में। उसके बेटे को मार देते हैं और उसके एक कैप्टन को भी, और ज़ख्मी हो जाता है खान भी। ये जो अटैक था ना, ये जो है खान को जो है डिस्ग्रेस में डाल देता है, बड़ी बेइज्जती होती है, बड़ा दाग लगता है इसके मतलब करियर पे, और शिवाजी फिर से राइज होते हैं। गुस्से में औरंगजेब जो है ट्रांसफ़र करते हैं शाइस्ता खान को बंगाल में, और इवन रिफ्यूजिंग टू गिव हिम एन इंटरव्यू। ठीक है, उससे मिले भी नहीं ट्रांसफ़र के टाइम, जो एक कस्टम है। ठीक है, क्योंकि भाई वो बोलेगा मेरे एक गवर्नर के घर में हरम में घुस के तुम्हें मार दिया और तुम क्या कर रहे थे। औरंगजेब उस टाइप का इंसान था। मीनवाइल शिवाजी एक और बोल्ड मूव करते हैं, वो अटैक करते हैं सूरत को, जो एक बहुत बड़ा प्रीमियर पोर्ट था मुगल का, बड़ा इंपॉर्टेंट, और वहाँ से लूट करते हैं। ठीक है, जितना मन भर के, और घर आते हैं वापस खजानों से भरे हुए। ट्रीटी ऑफ पोरबंदर और शिवाजी का विजिट आगरा। देखो, शाइस्ता खान की नाकामी के बाद औरंगजेब डिपोर्ट करता है राजा जयसिंह ऑफ अंबर को, जो एक वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एडवाइज़र था औरंगजेब को डील करने के लिए शिवाजी की। पूरी फुल मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के साथ जो सारी जयसिंह के हाथ की जाती है, सो दैट ही वाज नॉट हैव, वो किसी पे डिपेंड, किसी मुगल वाइस रॉय पे दक्कन में डिपेंड ना होना पड़े, पूरी इंडिपेंडेंटली, ताकि वो जो है डेल्ट करे डायरेक्टली एम्परर से बातचीत करके काम करे। अनलाइक उसके किसी भी पहले प्रेडेसेसर की तरह जय सिंह जो है डिड नॉट अंडर एस्टिमेट, उसने मराठास को अंडर एस्टिमेट नहीं किया। उसने डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पूरी तरीके से तैयारी की, और उसने अपील की अपने सारे राइवल्स और ओपोनेंट ऑफ शिवा, जितने भी शिवा के ओपोनेंट को, और इवन उसने जो है बीजापुर के सुल्तान को भी जीतने की कोशिश की, ताकि शिवाजी को अलग किया जा सके। अब मार्चिंग टू द पुणे, जय सिंह डिसाइड करता है कि वो अटैक करेगा जो हार्ट है शिवाजी की टेरिटरी के एकदम बीचों बीच, उसके दिल पे, जो क्या था पोरबंदर का किला, जहाँ शिवाजी के जो है उसकी फैमिली रहती थी और उसका खजाना था। जय सिंह जो है 1665 में पुरंदर पे चढ़ाई करता है, और बीटिंग ऑफ जितने भी मराठा अटेम्प्ट थे उसको छुड़ाने के नहीं, किला गिरता है इनसाइड, और कोई रिलीफ लाइकली फ्रॉम किसी भी क्वार्टर से कोई भी मदद नहीं पहुंचती, और शिवाजी निगोसिएशन जयसिंह के साथ शुरू करते हैं। आफ्टर बहुत सख्त बार्गेनिंग के बाद ये टर्म्स होती है। टर्म्स क्या है कि 35 जो किले हैं जो शिवाजी के कंट्रोल में हैं, 23 जो हैं जो सराउंडिंग टेरिटरी के हैं, विच यील्डेड, जहाँ से रेवेन्यू जो है 4 लाख हुंस का आता है हर साल, वो मुगल्स को सरेंडर कर दिए जाएं, और बाकी 12 जो हैं वहाँ से एनुअल इनकम जो 1 लाख हुंस की है, वो जो है शिवाजी के पास रहेगी, और इस कंडीशन पे कि वो अपनी सर्विस और लॉयल्टी जो है वो तख्त के लिए होगी, मतलब दिल्ली जो मुगल सल्तनत है उसके लिए। अब जो टेरिटरीज हैं वो वर्थ हैं 4 लाख उन्स एक साल, जो बीजापुर किंगडम, बीजापुरी कौनकन की है, जो शिवाजी के पास ऑलरेडी हेल्ड, जो शिवाजी के कंट्रोल में थी, वो उन्हें वापस दी जाएगी, वो उन्हें दी जाएगी, वो ग्रांटेड हो। इन एडिशन जो बीजापुर की टेरिटरीज जहाँ पे 5 लाख रुपए पर साल उनस है, अपलैंड जो बालाघाट है जो शिवाजी ने कॉन्कर की थी, वो भी उसे ग्रांट की जाएगी। इन रिटर्न इसमें उसे 40 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट में देने पड़ेंगे मुगल्स को। ये थी शर्तें। ठीक है, शिवाजी आस्क टू बी एक्सक्यूज्ड कि पर्सनल सर्विसेज से एक्सक्यूज़ किया जाए, हिंस जो मनसब का 5000 रैंक है जो ग्रांट किया जाए पैलेस में, वो उसके माइनर संग जो है शांबा जी को दिया जाए। और शिवाजी ये वादा करते हैं कि कि वो पर्सनली ज्वाइन करेंगे किसी भी मुगल कैंपेन में दक्कन में। और जय सिंह बड़ी चालाकी से एक ऐसी चीज़ जो है वो बिटवीन शिवाजी और बीजापुर रूलर्स के बीच में डाल देते हैं बोन ऑफ कंटेंशन के लिए, कि इस पे ये लड़ते रहे। लेकिन जो सक्सेस थी जय सिंह की स्कीम की, वो डिपेंड करती थी मुगल सपोर्ट जो शिवाजी मेकिंग जो बीजापुर की टेरिटरी है उनकी, फ्रॉम बीजापुर से लेने के लिए अमाउंट ही यील्ड टू, और जो पैसा जो देना था मुगल्स को। अब ये प्रूव टू बी क्या, दिस प्रूव टू बी द जो है फेटल फ्लॉ। औरंगजेब जो है हैड नॉट लॉस्ट हिज रिजर्वेशन अबाउट शिवा, और वो डाउटफुल था विजडम का और जॉइंट मुगल मराठा अटैक का बीजापुर पे, कि ये दोनों मिलकर हम नहीं करेंगे, इस पे डाउट था। अब जय सिंह जो था उसके बड़े आइडियाज़ थे, वो कंसिडर करता था कि ये अलायंस जो शिवाजी की ये स्टार्टिंग पॉइंट है, कहीं ना कहीं हम बीजापुर पे घुस जाएंगे और पूरा धक्कन हमारा हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा, वंस दिस इज डन,
शिवाजी के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा बट मुगल का हमेशा हमेशा के लिए साथ देने की। सिंस जैसे ही जयसिंह ये चीज़ लिखता है, वी शैल हेल्म शिवाजी इज लाइक जैसे सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर में होता है कहीं जाने का रास्ता। हाउएवर मुगल मराठा एक्सपीडिशन जो है बीजापुर के अगेंस्ट वो हो जाता है फेल। शिवाजी जो डिपोटेड एंड टू कैप्चर्ड फोर्ट जो है बनहाला, और वो बड़ा एंड वाज ऑल्सो अनसक्सेसफुल। शिवाजी को भेजा गया था ना फोर्ट बनहाला पकड़ने के लिए, वो वहाँ पे भी नाकामयाब था। अब ये सारे ग्रैंड्यूज स्कीम जो क्लैप्स हुई उसके सामने शिवाजी जयसिंह परस्यू करता है शिवाजी को कि वो विजिट करे एम्परर को आगरा। अगर शिवाजी और औरंगजेब जो है सलाह कर ले, जयसिंह तो ये ने सोचा कि औरंगजेब शायद उसको परस्यू कर ले और ग्रेटर रिसोर्सेज और रिन्यूड इन्विजन जो है बीजापुर का दोबारा हो सकेगा। बट जो विजिट हुई वो बड़ी डिजास्टर हुई। शिवाजी को बेइज्जती महसूस हुई कि ही वाज, उसको जो है 5,000 मनसबदार की रैंक में डाला गया है, जो रैंक जो है वो उसकी पहले से जो उसके माइनर सन को दी गई थी। नोट डिड द एम्परर, जिसको हुज बर्थडे वाज, जिसका जन्मदिन सेलिब्रेट किया जा रहा था, फर्स्ट टाइम है ना, टू स्पीक टू शिवाजी। हिंस शिवाजी गुस्से में निकल आते हैं और रिफ्यूज कर देते हैं कोई भी एम्परल सर्विस। अब सच ऐसा एपिसोड तो कभी नहीं हुआ। एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप जो था कोर्ट में वो आर्ग्यू करने लगा कि एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट, ऐसी मिसाल के तौर पे सज़ा देनी चाहिए शिवाजी को मेंटेन करने के लिए, और जो जो इम्पीरियल जो मुगल की शान और शौकत है उसको मेंटेन करने के लिए। बेवकूफ़ी थी, क्योंकि शिवाजी हैड कम टू आगरा जयसिंह के एश्योरेंस पे आया था, ठीक है। और देखो यहाँ शिवाजी जयसिंह की एश्योरेंस पे ही तो आया था ना, और औरंगजेब रोड टू हिम फॉर एडवाइस, उसने जयसिंह से जो है सलाह के लिए पूछा। जयसिंह ने स्ट्रांगली ये आर्ग्यू किया कि लीनियंट ट्रीटमेंट शिवाजी से नरमी बरती जाए, लेकिन बिफोर कोई अगर डिसीजन ले से शिवाजी एस्केप कर जाते हैं डिटेंशन से 1666 में। द मैनर ऑफ शिवाजी एस्केप इज टू वेल नोन टू बी रिपीटेड हियर। सब जानते हैं, अभी इधर यहाँ क्या रिपीट कर। औरंगजेब जो है हमेशा ब्लेम करता था अपने आप को, अपनी जो है ब्लेम्ड, ऑलवेज ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर हिज केयरलेसनेस इन अलोइंग शिवाजी टू एस्केप। वो हमेशा खुद की जो है केयरलेसनेस को जो है हमेशा से ये करता, अपनी मतलब कमज़ोरी बताता था। अब देर इज़ लिटिल डाउट कि शिवाजी जो है आगरा फोर्ट का जो है जो एस्केप हुए वो कोई टर्निंग पॉइंट था मुगल रिलेशनशिप का मराठास के साथ, ये बहुत कम डाउट है इसका। हालांकि 2 साल जो है आफ्टर रिटर्निंग होम शिवाजी बहुत चुपचाप रहे, और विजिट ये प्रूव करने लगी कि अनलाइक जयसिंह, औरंगजेब जो था बड़ी कम वैल्यू जो है इस अलायंस को देता था शिवाजी के साथ। अब फ्रॉम हिम शिवाजी एक सिर्फ एक पैटी भूमिया था, एक लैंड होल्डर, छोटा सा ज़मींदार था, ये ज़्यादा क्या ही कर सके। लेकिन जैसे ही आगे की डेवलपमेंट्स जो हुई, जो आगे काम हुए, वो प्रूव करती है कि औरंगज़ेब की कहीं ना कहीं ज़िद जो रिजर्वेशन शिवाजी के साथ और रिफ्यूज़ किया ये मानने से रिकोगनाइज उसकी उसको कितना इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ कितनी उसकी दोस्ती के साथ कितनी कम प्राइस, लो प्राइस अटैच की, ये सबसे बड़ा बिगेस्ट पॉलिटिकल मिस्टेक जो औरंगज़ेब ने किया था। फाइनल ब्रीच विद शिवाजी की एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी अचीवमेंट देखते हैं। औरंगजेब जो है वर्चुअली गोडेड शिवाजी इनटू रिज्यूमिंग हिज करियर ऑफ कन्क्वेस्ट बाय इंसिस्टिंग अपॉन ए नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटी ऑफ पोरबंदर। मजबूर किया एक किस्म का शिवाजी को औरंगजेब ने, जो पोरबंदर की ट्रीटी, ऑल थ्रू जो एक्सपीडिशन जो था बीजापुर के अगेंस्ट जो हमला था इन दोनों का मिलके वो फेल हो गया, और जो बॉटम हैड ड्रॉप्ड आउट ऑफ द ट्रीटी, शिवाजी कुड नॉट बी रिकनसाइल्ड। जो लॉस हुए 23 जो फोर्ट्स हैं और टेरिटरी जिनकी 4 लाख उन्स थी ईयर जो मुगल्स को जाती थी बिना किसी कंपनसेशन के बीजापुर से, ठीक है। तो उसने अपना कंटेक्स्ट जो है मुगल्स के साथ वो दोबारा शुरू कर लिया। उसने लूटपाट की सूरत की दूसरी बार 1670 में, और नेक्स्ट अगले 4 साल तक उसने रिकवर कर लिया जो लार्ज पार्ट जितने भी किले थे इंक्लूडिंग जो पोरबंदर था मुगल से, और कहीं ना कहीं मुगल टेरिटरीज में घुस चुका था, बहुत अंदर था, स्पेशली बेरार और कंदेश जो मुगल की पूरी ऑक्यूपेशन थी, जहाँ पे अफगान अपराइजिंग नॉर्थ वेस्ट में हो रही थी। ये इसने हेल्प किया शिवाजी को ये सब कुछ करने। उसने अपने बीजेपुर का कंटेक्स्ट भी दोबारा से शुरू कर दिया, कंटेस्ट
पन्हाला को अपने कब्जे में ले लिया, सतारा को ब्राइबरी से मतलब रिश्वत दे के रेड करने लगा कानारा कंट्रीज़ में एट लीजर जब मन आए। 1674 में शिवाजी जो है अपने आप को रायगढ़ का बादशाह ऑफिली क्राउन किए जाते हैं रायगढ़ में। शिवाजी ट्रैवल करते हैं दूर दूर तक, पैटी जागीरदारों से मिलते हैं पुणे में। ही वॉज नाउ, अब वो मोस्ट पावरफुल मराठा चीफ था और उसके पास एक साइज ऑफ आर्मी भी थी जो क्लेम कर सकती थी स्टेटस इक्वल जो जितना वो दक्कनी सुल्तान का था। फॉर्मल जो है ताजपोशी भी हो जाती है। तो देयरफॉर एक नंबर ऑफ जो पर्पसेस थे, जो मकसद थे, इट प्लेस उसको एक पेडेस्टल पे रख रहे थे जो मच हायर था, किसी भी मराठा चीफ से जो है ना वो ऊपर थे। अब तो इसने जो है ना ये उसने अपनी सोशल पोजीशन और ज़्यादा मजबूत कर ली। शिवाजी ने मैं एक पुरानी मराठा फैमिली, एक लीडिंग मराठा फैमिली में शादी करते हैं तो मोहितेज एंड शिरकेज, और फॉर्मल डिक्लेरेशन ये बना देते हैं बाय द प्रीस्ट जो प्रिसाइडिंग होते हैं कि गंगा भाटा कि शिवाजी एक हाई क्लास के क्षत्रिय हैं, पंडित कहते हैं। इसमें बड़े डाउट्स और बड़ी कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। फाइनली एक इंडिपेंडेंट रूलर इट नाउ बिकेम पॉसिबल कि शिवाजी इंटर होते हैं एक ट्रीटी के साथ दक्कनी सुल्तान के साथ बराबरी में, फुटिंग ऑफ इक्वलिटी के साथ, ना कि एक बगावती की तरह, नॉट एज ए रेबल। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप था कहीं ना कहीं जो मराठास के नेशनल सेंटिमेंट्स जो और ग्रो किए हैं कि हम एज ए मराठा एक हैं और हमारी एक इंडिपेंडेंट स्टेट होनी चाहिए। 1676 में शिवाजी एक नया वेंचर करते हैं विद एक्टिव जो है मदद और सपोर्ट के साथ उनके भाइयों की जो मदना और अकाना की हैदराबाद। शिवाजी जो है एक एक्सपीडिशन करते हैं बीजापुरी कर्नाटका में। शिवाजी का ग्रैंड वेलकम होता है भाई कुतुब शाही उसके कैपिटल में और फॉर्मल एग्रीमेंट पे पहुंचते हैं दोनों। कुतुब शाही एग्री करता है कि वो उसे सब्सिडी देगा 1 लाख हुंस की, जो 5 लाख रुपए मतलब एनुअली शिवाजी को, और मराठा एम्बेसडर जो है वो उसकी कोर्ट में रहेंगे, उसके दरबार में। जो टेरिटरी और बूटी जो है गेन की थी इन कर्नाटका वो भी जो है अब दोनों बांटेंगे। कुतुब शाह जो है सप्लाई करता है कुछ ट्रूप्स की कंटिजेंट और आर्टिलरी शिवाजी की मदद करने के लिए और उसे पैसे भी देता है उसकी आर्मी के खर्चों के लिए। अब ट्रीटी जो थी बड़ी फेवरेबल थी शिवाजी के लिए और इसने कहीं ना कहीं जो जिंजी और वेल्लोर जो है बीजापुर ऑफिशियल से जीतने में मदद भी की, एनेबल हिम टू कैप्चर। ऑल्सो इसने जो कॉन्कर किया मच ऑफ द जो टेरिटरी जो है उसके छोटे भाई के पास थी एकोजी के पास। ऑल्दो शिवाजी हैड अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ जो है हिंदवानी जो है धर्मधारक जो प्रोटेक्टर है, मतलब हिंदू मज़हब का जो हिंदू धर्म का जो प्रोटेक्टर है। उन्हें प्लंडर किए बड़ी मर्शिजलेसली, बहुत सारी हिंदू पॉपुलेशंस में बहुत सारा जो है लूट पाट किया एरियाज़ में और घर वापस आया जो ख़जानों के। शिवाजी ने मना कर दिया कोई भी चीज़ शेयर करने से कुतुब जी के साथ, कुतुब शाह के साथ, और कहीं ना कहीं यहाँ रिलेशनशिप थोड़ी गड़बड़ाए। कर्नाटका में जो उसने एक्सपीडिशन किया जो लाजरपा जो लास्ट जो सबसे बड़ा शिवाजी का एक्सपीडिशन था, तो जो बेस था जिंजी का बिल्ट जो शिवाजी ने बनाया था वो भी एक हेवन ऑफ रिफ्यूज उसके बेटे के लिए, जो राजा राम जो है ड्यूरिंग औरंगजेब के ऑल आउट वॉर पे मराठा पे, वो एक बड़ा अहम जगह प्रूफ हुई। शिवाजी मरते हैं 1680 में, शॉर्टली आफ्टर वो जब वो कर्नाटका से वापस आते हैं एक्सपीडिशन। मीनवाइल उसने फाउंडेशन रख दी थी एक साउंड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की। शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ज़्यादातर जो है दक्कनी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन से बोरोड था। और तो उसने डिज़ाइन किया 8 मिनिस्टर, समटाइम जिनको काम जो अष्ट प्रधान भी कहते हैं, जो इट इज़ नॉट मेंट के नेचर ये कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टाइप के थे। ये हर मिनिस्टर जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल रूलर को था। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मिनिस्टर था वो था पेशवा जो है फाइनेंशियल और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की देखरेख करता था। एंड जो है सारे नबूवत सेनापति, एक सारे नबूवत था जो मोस्ट जो एक पोस्ट ऑफ ओनर था वो जनरली दिया जाता था सबसे जो बड़ा चीफ होता था, लीडिंग चीफ मराठा। मजूमदार था अकाउंटेंट और जो है वाक़ई नाफिस था रिस्पॉन्सिबल इंटेलिजेंस का। ठीक है, और घर के जो बाकी चीज़ें जो सुर नाफिस था और या चितनीस थी वो हेल्प करते थे बादशाह को और बाकी चीज़ों के साथ। एक दाबिर था जो मास्टर था सेरेमनी का और वो किंग को हेल्प भी करता था डील करने के लिए बाहरी पावरों के साथ, फॉरगन पावर्स के ताकतों के साथ। न्यायाधीश और जो पंडितारू था वो थे चार्ज में जस्टिस और जो चैरिटीज़ की ग्रांट दी जाती है मंदिर मस्जिद ये चीज़ें रिलीजियस चीज़ों में, बाकी चीज़ों की ग्रांट्स पुअर पीपल हॉस्पिटल्स पब्लिक ऐसी चीज़ों में।
जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था देन द अपॉइंटमेंट इन ऑफिसर की, वो था शिवाजी की किस तरह ऑर्गेनाइज किया आर्मी और रेवेन्यू कैसे कलेक्ट होता है, टैक्सेस कैसे कलेक्ट होते हैं, पैसा कैसे इकट्ठा किया जाता है। शिवाजी प्रेफर करते थे वो कैश में सैलरी देंगे अपने रेगुलर सोल्जर्स को, द्रुव कुछ को जो है चीफ रिसीव किए, चीफ्स जो थे कुछ वो रेवेन्यू ग्रांट भी रिसीव करते थे, जिसको सरंजम भी बोलते हैं, जैम। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन किया जाता था आर्मी में, कोई वुमेन या कोई नाचती हुई लड़कियां जो है वो अलाउड नहीं थी आर्मी को साथ में। प्लंडर जो है वो हर सोल्जर जो लूटपाट करते थे जो कैंपेन के दौरान वो स्ट्रिक्टली अकाउंट किया जाता था उसका, और एक रेगुलर आर्मी पग्गा जो है कंसिस्ट करते थे 30 से 40 हज़ार कैवेलरी की। एज डिस्टिंक्शन जो लूज एक्सिलरी थी, जो सिलादार थे, वो सुपरवाइज किए जाते थे हवलदार के, जो रिसीव करता था वो भी एक फिक्स सैलरी उसको भी मिलती थी। फोर्ट्स जो थे वो बड़े केयरफुली सुपरवाइज थे। मवाली जो फुट सोल्जर थे पाँव पे चले, और जो गनर थे बंदूक वाले, वो भी अपॉइंट किए गए थे। हमें ये बताया जाता है कि 3 मेन ऑफ इक्वल रैंक जो है वो प्लेस किए गए थे चार्ज हर एक किले का गार्ड करने के लिए, ऐसी कैसी धोखाधड़ी, ऐसी कैसी ट्रेचरी से। सॉरी। जो रेवेन्यू सिस्टम था वो शायद मलिक अंबर का जो सिस्टम था उसी पे था। एक नया रेवेन्यू सिस्टम असेसमेंट जो है वो कंप्लीट किया था अनाजी तातू ने 1679 में। इट इज़ नॉट करेक्ट टू थिंक कि शिवाजी ने अबॉलिश कर दी थी जिम्मेदारी जो देशमुखी सिस्टम था, और उसने जो है जागीर जो है अवार्ड नहीं लोगों को नहीं दी थी उसके ऑफिशियल्स को। होएवर शिवाजी बड़े स्ट्रिक्टली सुपरवाइज करते थे कि जो मिरसदार थे कि दैट इज़ जिनके पास हेरिडेटरी मतलब ज़मीनों पे उनका ही हक था, ठीक है। वो बड़ा डिस्क्राइब करते हैं सिचुएशन को सभासद हु रोट जो 18th सेंचुरी में लिखते हैं कि सेज दैट दीज सेक्शंस जो पेड टू गवर्नमेंट ओनली, इसको बहुत ये जो सेक्शन थी ज़मींदारों की सरदेशमुख, ये बड़े थोड़ा सा जो है पैसा देते थे उनकी अपनी कलेक्शन में से। अब इन कॉन्सिक्वेंस जो मिरसदर थे वो उनकी स्ट्रेंथ और ताकत जो है बिल्डिंग जो है वो उनके महल और वो जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड उनकी जो है विलेजेस में बढ़ी, ठीक है। ये क्लास ऑल बिकेम अनरूली और साइज द कंट्री। अब शिवाजी डिस्ट्रॉय करते हैं, ये तोड़ फोड़ करते हैं और उनको मजबूर करते हैं सबमिट करने पे। शिवाजी जो है वो सप्लीमेंट करते थे अपनी इनकम एक कंट्रीब्यूशन, लेविंग ए कंट्रीब्यूशन जो नेबरिंग मुगल टेरिटरीज थी वहाँ से भी। अब ये कंट्रीब्यूशन जो था जो 1/4 था लैंड रेवेन्यू का, 1/4 हिस्सा लैंड रेवेन्यू का, बिगेन टू, इसको चौथ कहने लगे, 1/4 ऑफ चौथ। जितना लैंड रेवेन्यू है किसी का मतलब 10% लैंड रेवेन्यू, इसका जो है 1/4 जो है वो देना पड़ता था चौथ के सिस्टम में जो नेबरिंग टेरिटरी से होता था। अब शिवाजी जो थे वो नॉट ओनली प्रूव टू एक एबल जनरल नहीं बल्कि एक स्किलफुल टेक्नीशियंस और एक श्रूड जो है डिप्लोमेट भी थे। उसने एक स्ट्रॉन्ग ताकतवर स्टेट का निर्माण किया और जो है कर्बिंग द पावर जो देशमुख्स थे जो बड़े बड़े ज़मींदार थे उनकी ताकत को भी ख़त्म किया। आर्मी बड़ी इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट थी उनकी पॉलिसी का, बड़ी तेज़ी से मूवमेंट जो थी वो सबसे तेज़ मूवमेंट जो आर्मी करती थी वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। जो आर्मी डिपेंड करती थी सैलरी पे और बाकी भी जो लूट पाट जो नेबरिंग एरिया से होती थी पड़ोस के एरिया से उस पर भी। बट स्टेट कैन नॉट देयर बाई बी कॉल्ड, ये स्टेट सिर्फ एक वॉर स्टेट नहीं कहा जा सकता। हाँ इसका एक रीजनल कैरेक्टर था कोई डाउट नहीं, बट ये डेफिनेटली एक पॉपुलर बेस था। टू दैट एक्सटेंट शिवाजी एक बहुत बड़े मशहूर राजा थे जिन्होंने रिप्रेजेंट किया, असर्ट किया अपनी क्या अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से, मशहूरियत की वजह से, ठीक है। उन एरियाज़ में भी जो मुगल्स के एरिया में भी यहाँ तक के इंक्रोच किया, ठीक है। अब आता है औरंगजेब उसकी दक्कनी स्टेट और दक्कनी 1658 से 87 तक। देखो ये पॉसिबल है ट्रेस करना 3 स्टेजेस में रिलेशनशिप जो औरंगजेब का था दक्कनी स्टेट के साथ। पहला फेज़ जो लास्ट करता है 1668 तक, इस फेज़ में जो मेन इनका मुद्दा था कि वो रिकवर करना है बीजापुर से वो एरिया जो अहमदनगर स्टेट के आजू बाजू के थे जो ट्रीटी ऑफ 1636 में थे, वो उनसे जो है किसी तरह खुद कब्जा करना है, ठीक है। सेकंड फेज़ जो है वो लास्ट करता है 1684 तक। इस फेज़ में जो मेजर ख़तरा था, जो बड़ा ख़तरा था दक्कन में, वो था मराठास, और जो वो कोशिशें कर रहे थे, प्रेशराइज कर रहे थे बीजापुर और गोलकोंडा को कि उनके साथ हाथ मिला रहे हैं, ठीक है, मुगल्स के साथ है ना,
इनटू जॉइनिंग हैंड्स विद मुगल शिवाजी के अगेंस्ट, और उसके लड़के जो है शाह जो है सांबाजी के अगेंस्ट। ये मुगल्स के जो है रणनीतियाँ थी दो। अब मुगल्स जो है वे निबल्ड एट द टेरिटरीज ऑफ दक्कनी स्टेट एंड एट द सेम टाइम दे ट्राई टू ब्रिंग देम अंडर द कंप्लीट जो डोमिनेशन और कंट्रोल के। जो लास्ट फेज बिगेन व्हेन औरंगजेब डिस्पेयर्ड ऑफ गेटिंग द कॉपरेशन और बीजापुर एंड गोलकोंडा अगेंस्ट किसके, मराठास के, एंड डिसाइड किया कि वो डिस्ट्रॉय करेंगे मराठास को, क्योंकि ये नेसेसरी है कॉन्कर करने के लिए बीजापुर और गोलकोंडा पहले। जो लास्ट फेज है औरंगजेब का कि वो किसी तरीके से बीजापुर और गोलकोंडा की मदद लेंगे मराठास के अगेंस्ट और डिसाइड करेंगे कि हम डिस्ट्रॉय करेंगे मराठास को, और फिर वो जो है फिर ये भी ज़रूरी है कॉन्कर करना, इसके लिए ज़रूरी है कॉन्कर करना बीजापुर और गोलकोंडा। ठीक है। अब जो है टेरिटरी जो है 1636 की, द टेरिटरी ऑफ 1636, जिसमें शाहजहां हैज़ गिवन जो 1/3 अपनी टेरिटरीज थी अहमदनगर स्टेट की एज ए ब्राइब। देखना 1636 में जो 1636 इन ट्रीटी ऑफ 1636 जो बाई विच जो शाहजहां ने 1/3 टेरिटरी जो अहमदनगर की थी वो एज ए ब्राइब जो है वो दी थी कि अपनी सपोर्ट विड्रॉ करने के लिए। अब टू दी मराठा जो प्रोमिस था दैट कि मुगल वुड नेवर एवर कॉन्कर बीजापुर और गोलकोंडा। ठीक है, हैज़ बीन अबैंडन। अब शाहजहां ने ये जो खुद ही छोड़ दी थी। तो 1657-58 में गोलकोंडा और बीजापुर जो थे वो बड़े ख़तरे में थे ऑफ एक्सटिंक्शन ख़त्म होने पे, और गोलकोंडा ने जो है वो बड़ा हरजाना भी भरा था। तो बीजापुर हैड टू एग्री कि वो सरेंडर करेंगे निज़ाम शाही टेरिटरीज जो ग्रांटेड इन 1636 में। अब जस्टिफिकेशन इसकी अगर जस्टिफिकेशन दें तो बोथ दी स्टेट हैज़ मेड, उन्होंने जो कर्नाटका में बड़ा एक्सटेंसिव कंक्वेस्ट किया था, और जो कंपनसेशन जो ड्यू था मुगल्स को इन दोनों स्टेट्स का एज ए मुगल वेसल्स एंड देयर कंक्वेस्ट जो है वो इस चीज़ ने पॉसिबल भी किया, और न्यूट्रल रहे वो पार्ट ऑफ मुगल। रियलिटी में जो कॉस्ट था मेंटेन करने का मुगल आर्मी दक्कन में वो बहुत ज़्यादा थी, और जो इनकम थी दक्कनी एरिया से जो मुगल कंट्रोल में के अंदर थी वो बहुत कम थी ये सब चीज़ें मीट करने के लिए। तो लंबे अरसे तक जो कॉस्ट जो इनसे ली जा रही थी वॉज मेट बाय सब्सिडी जो आ रही थी ट्रेजरी मालवा और गुजरात से। तो दोबारा शुरुआत होती है वो पॉलिसी की कि थोड़ा सा एडवांस करना है दक्कन में, फार रीचिंग इम्प्लीकेशन विच इट सीम्स कि ना इधर शाहजहां ना औरंगजेब जो है वो एडिक्वेटली इस चीज़ को अप्रिशिएट कर पाए, और कहीं ना कहीं इस चीज़ ने जितना भी कॉन्फिडेंस था मुगल ट्रीटी और प्रोमिस का वो सब ख़त्म कर दिया, और कहीं ना कहीं ये इम्पॉसिबल कर दिया, ये नामुमकिन कर दिया जो यूनियन ऑफ हार्ट है मराठास के अगेंस्ट ये दक्कनी स्टेट्स जो है मुगल्स के साथ मिल के जो है मराठास के अगेंस्ट लड़े। जो पॉलिसी थी औरंगजेब की कि वो बड़ी ग्रेट प्रिजर्वेंस के साथ उसने परस्यू की, कुछ आधा क्वार्टर एक सेंचुरी का 25 साल, जिसको कोई सक्सेस नहीं मिली। पहला फेज जो 1658 से 68 में चलता है। तख्त में बैठने के बाद औरंगजेब की दो प्रॉब्लम्स थी दक्कन में। प्रॉब्लम पोज जो थी वो राइज जो पावर हो रही थी शिवाजी की, और जो प्रॉब्लम थी परस्यूइंग बीजापुर को बनाना अपनी टेरिटरी का पार्ट, सेसीडिंग इट टू द टेरिटरी जो 1936 में हुई, और प्रॉब्लम जो परस्यू की रही बीजापुर की। ठीक है, अब कल्याणी और बिदर जो थे हैज़ बिन वो सिक्योर हो चुके थे 1657 में, और परिंदा जो था वो जो है वो एक ब्राइबरी दे के 1660 में वो भी उसने कब्जे में करा। शोलापुर जो है वो अभी भी बचा हुआ था। अब आफ्टर हिज असेशन औरंगजेब जो है वो कहते हैं जयसिंह को कि वो पनिश करें औरंगजेब और आदिल शाह दोनों को सजा दें। ये शो करता है औरंगजेब का कॉन्फिडेंस और उसकी सुपियोरिटी जो मुगल आर्म्स में उसकी जो है, ठीक है, ताकत। लेकिन जो अंडर एस्टिमेशन था, अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट करना, उसको कमज़ोर समझना। लेकिन जयसिंह जो था वो बड़ा एक एस्यूट पॉलिटिशियन था। उसने औरंगजेब से कहा कि ये बड़ा ही बेवकूफ़ी अनवाइज होगा, ठीक है, समझदारी नहीं होगी अटैक करना दोनों को, इन दोनों फूल्स को सेम टाइम पे, बोथ दिस फूल्स इट वुड बी अनवाइज टू अटैक बोथ दिस फूल्स एट द सेम टाइम। लेकिन जयसिंह जो था ये सिर्फ इकलौता जो मुगल पॉलिटिशियन था जो एडवोकेट कर रहा था एक ऑल आउट फॉरवर्ड पॉलिसी दक्कन में इस पीरियड में,
जयसिंह को ये इस ओपिनियन का था कि मुगल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं की जा सकी बिना फॉरवर्ड पॉलिसी के धक्कन के। एक कंक्लूजन जिस पे औरंगजेब फाइनली आएगा 20 साल बाद, 20 ईयर्स के बाद। जैसे प्लानिंग हो रही थी इन्वेजन की बीजापुर में, जय सिंह लिखते हैं शाहजहां को कि जो कन्क्वेस्ट है बीजापुर को, ये एक प्री फेज है, ठीक है, ये एक शुरुआती है सारा दक्कन और कर्नाटका के कन्क्वेस्ट से पहले। लेकिन बट औरंगजेब श्रंक, जो अपने जो बोल्ड पॉलिसी थी, वी कैन ओनली गेस एट द रीजन कि जो रूलर था ईरान का, उसने जो है अडोप्टिंग एक थ्रेटनिंग एटीट्यूड नॉर्थ वेस्ट की तरफ, जो कैंपेन कर रहा था कॉन्क्वेस्ट ऑफ दक्कन वुड बी लॉन्ग एंड एरोडस एंड वुड नीड द प्रेजेंस ऑफ एम्परर हिमसेल्फ और द लार्ज आर्मी वुड नॉट लेफ्ट इन द चार्ज ऑफ जो नोबल और एम्बिशियस प्रिंस, कि किसी नोबल या एम्बिशियस प्रिंस के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता, दक्कन खुद जाना पड़ेगा वहाँ से। नॉर्थ वेस्ट के कन्क्वेस्ट का भी उसको डर था, जैसे शाहजहां डिस्कवर करते हैं अपनी बदकिस्मती, एज शाहजहां हैज़ डिस्कवर्ड इज मिसफॉर्चून ऑल्सो। एक लंबी जो है, एज लॉन्ग एज शाहजहां जब तक जिंदा है, औरंगजेब जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता वो एक इतनी दूर जाके हुकूमत करना, जो कैंपेन करना, सॉरी। और विद लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जय सिंह की जो बीजापुर कैंपेन है 1665 की, वो बाउंड टू फेल थी। कैंपेन जो है वो रिक्रिएटेड, एक यूनाइटेड फ्रंट बन गया दक्कन और स्टेट्स का, मुगल्स के अगेंस्ट सारे इकट्ठे हो गए। फ्रॉम कुतुब शाह ने बहुत बड़ी आर्मी भेजी बीजापुर की हेल्प करने के लिए, तो दक्कनीज ने अडोप्ट कर ली गुरिल्ला टैक्टिक्स। जय सिंह को जो है लूर किया उन्होंने बीजापुर, वहाँ डिवास्टेटेड, सो दैट कंट्री साइड पूरा तबाह बर्बाद कर दिया ताकि मुगल्स को कोई सप्लाई ना मिले। और जय सिंह को लगा कि उसके पास कोई चारा नहीं है सिवाय असोल्ट करने के सिटी पे, और उसने सीज गन भी नहीं लाई ताकि सिटी जो है, तो टू इन्वेस्ट सिटी वाज इम्पॉसिबल। तो रिट्रीट जो है वो और पीछे मुड़ के जाना वो और कॉस्टली प्रूव हुआ। ना ही मनी है, ना ही कोई एडिशनल टेरिटरी मिली है जय सिंह को इस कैंपेन से। तो ये डिसअपॉइंटमेंट और जो सेंसर था औरंगजेब का, वहाँ कहीं ना कहीं इससे जो है जय सिंह की डेथ हुई है 1600, और हैस्टन दैट जय सिंह डेथ कहीं ना कहीं जल्दी 1663 उनकी डेथ हो जाती है। अब फॉलोइंग 1668 में मुगल सिक्योर और सरेंडर करते हैं शोलापुर, जो है रिश्वत देकर, जो फर्स्ट फेज़ यहाँ पे ओवर हो जाता है। मुगल जो है सिक्योर कर लेते हैं शोलापुर, क्या क्या देके, ब्राइबरी, और यहाँ पे पहला फेज़ जो है ओवर होता है, ठीक है। दूसरे फेज़ में 1668 से 84 में जो मुगल जो वर्चुअली मार्क करते हैं टाइम है आपके कि दक्कन जो है बिटवीन 1668 से 1676 में, कि वर्चुअली मार्क द टाइम इन दक्कन। अब एक नया फैक्टर, ए न्यू फैक्टर ड्यूरिंग दिस पीरियड वो राइज होता है, और पावर जो है मडाना की और अकाना की गोलकोंडा में, दो गिफ्टेड जो वर्चुअली ब्रदर थे, वर्चुअली जो रूल किया जिन्होंने गोलकोंडा 72 से जब तक कि ये स्टेट्स ख़त्म नहीं हुई 1687 में। ब्रदर फॉलो करते हैं पॉलिसी का ऑफ ट्राइंग टू एस्टैब्लिश करेंगे तीन तरफा रिलेशनशिप, किस का, बिटवीन गोलकोंडा, बीजापुर और शिवाजी। ये पॉलिसी जो है वो पीरियोडिकली डिस्ट्रीब्यूट की गई बाय फ्रैक्शंस, जो अलग अलग पार्टियां फाइट कर रही थी ना बीजापुर के जो कोर्ट में, दरबार में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट की गई ये आइडियाज़ बाय अवर वीनिंग एम्बिशन जो शिवाजी के। तो अब फ्रैक्शन जो बीजापुर में थी कुड नॉट बी डिपेंड अपॉन टू फॉलो एक पॉलिसी को वो चला सके। उन्होंने प्रो और एंटी मुगल जो है स्टांस जो है वो डेवलप किया, डिपेंडिंग अपॉन कि उनके अभी इंटरेस्ट क्या है उस हिसाब से। शिवाजी लूट कर रहे थे और अल्टरनेटली सपोर्ट भी कर रहे थे बीजापुर को मुगल्स के, मतलब लूट भी कर रहे हैं बीजापुर के टेरिटरीज़ को, और मुगल्स को जो है मुगल्स के अगेंस्ट सपोर्ट भी कर रहे हैं। ऑल थ्रू सीरियसली जो कंसर्न है मराठा पावर के वो बढ़ रहे थे, और औरंगजेब इट सीम्स जो है वो बड़ा कीन था कि इस एक्सपेंशन जो दक्कन में, मुगल एक्सपेंशन को जो है दक्कन में लिमिट करो, मुगल का एक्सपेंशन ज़्यादा बढ़ाने। हिंद जो रिपीटेड जो एफर्ट्स की गई वो इंस्टॉल एंड बैक ए पार्टी एट बीजापुर जो थी, विच वुड कोऑपरेट, जो मुगल को जो है कोऑपरेट करेगी अगेंस्ट किसके अगेंस्ट शिवाजी के, विच वुड नॉट बी लेड टू भाई जो गोलकोंडा के द्वारा नहीं किए जाएंगे, हमारे द्वारा। अब ये सारी जो पॉलिसी थी इसके चक्कर में जो सीरीज़ होती है, जो सीरीज़ ऑफ जो लगातार चलती है मिलिट्री के, जो बार बार जो इंटरवेंशन वो बनते। अब डिटेल इसकी बड़ी वो कम इंटरेस्टेड है। इस चीज़ से सिर्फ इतना रिजल्ट आता है कि मुगल के जो डिप्लोमेटिक और जो मिलिट्री जितनी भी वो कोशिशें करते हैं अपनी रीअसर्ट करने के लिए एक यूनाइटेड फ्रंट के 3 दक्कनी पावर्स का मुगल्स के अगेंस्ट,
वो तीन दक्कनी पावर हमेशा सामने थे। तो एक लास्ट डेस्परेट होकर, मजबूर होकर एक जो मतलब एफर्ट करता है वो है दिलर खान, जो मुग़ल वाइसरॉय होता है 79 से 80 में, बीजापुर को कैप्चर ही करने के लिए वो भी हार जाता है, लार्जली क्योंकि बिकॉज नो मुग़ल वाइसरॉय हैड मीन टू कंटेंड अगेंस्ट द यूनाइटेड फोर्स ऑफ द दक्कनी फोर्स। क्योंकि भाई कोई भी मुग़ल वाइसरॉय जो दक्कन में था उसके पास इतने रिसोर्सेज, इतनी चीज़ें नहीं थी कि वो तीनों से, मराठा से भी, बीजापुर, गोलकोंडा, इन सब से जो है गट्ठे लड़ सके। एक नया एलिमेंट जो आता है वो मैच लो काम है। कर्नाटकी फुट सोल्जर्स जो हैं, मैच लॉक्ड आर्म जो हैं कर्नाटकी 30,000 जो है वो जो है भेजे जाते हैं बेरार चीफ प्रेम नायक के द्वारा, जो एक मेजर फैक्टर था जो मुगल सीज को, जो बीजापुर को विद स्टैंड कर पाया। अब शिवाजी टू एक बड़ी आर्मी को भेजते हैं, है ना, टू रिलीव बीजापुर, और रेड करते हैं मुगल डोमिनियन एरियाज़ में सभी डायरेक्शन से। तो जो दिलेर खान थे वो कुड अचीव नथिंग एक्सेप्ट जो है मुगल टेरिटरीज़ को खुला छोड़ने के, और मराठा रेड वहाँ पड़ रही है क्योंकि ये बीजापुर में लगा हुआ है, यहाँ पीछे मराठास की ट्रेड हो रही है, क्योंकि रेड हो रही है क्योंकि ये बीजापुर को छोड़ के गए हुए, ये मुगल टेरिटरीज़ को हिफाजत से छोड़ के गए हुए, सारे फोर्सेज उधर है। हिंस ही वॉज रिकॉल्ड बाई औरंगजेब, औरंगजेब उसको वापस ले आता है। यहीं से शुरू होता है तीसरा फेज, सबसे टफेस्ट था ये, कन्क्वेस्ट ऑफ दक्कन। तीसरा फेज शुरू होता है 1684 से 87 में। थोस द मुगल अचीव लिटिल ड्यूरिंग 1676 से 80, कुछ नहीं मिलता। जब औरंगजेब पहुंचते हैं दक्कन में 1681 में, वो खुद पहुंचता है कि वो रेबल जो अपना सन है, वो जो बगावती लड़का है प्रिंस अकबर एट फर्स्ट, कि उसको उसकी खोज में, और वो कंसंट्रेट करता है अपनी फोर्सेस संभाजी जो बेटे हैं, जो सक्सेसर हैं शिवाजी के। वाइल मेकिंग एक रेन्यू एफर्ट डालते हैं बीजापुर को और गोलकोंडा को अलग करने के लिए मराठा साइड की तरफ से। इनके एफर्ट्स का कोई ख़ास जो है आउटकम नहीं आता है, डिफरेंट फ्रॉम जो पहले होता है वही हाल होता है। मराठा जो थे वे ओनली शील्डेड अगेंस्ट मुगल्स, और दक्कनी स्टेट्स जो थे वो प्रिपेयर नहीं थे अपने आप को ऐसा ओपन फेंकने का। औरंगजेब अब डिसाइड करता है कि वो मजबूर हो गया इशू करने पे। ही कॉल्ड अपॉन आदिल शाह को बुलाता है एज ए वेसल टू, वो सप्लाई करने के लिए प्रोविजन इंपीरियल आर्मी के लिए, और अलो करता है मुगल आर्मी को फ्री पैसेज, ठीक है, अपनी टेरिटरी से जो है जा सकते हो, और सप्लाई की एक कंटिजेंसी 5 से 6,000 कैवेलरी की जंग के लिए अगेंस्ट मराठास। ही ऑल्सो डिमांडेड, जो है शारजा खान को भी से डिमांड करता है, जो एक लीडिंग जो है बीजापुरी नोबल था, कि वो अपोज टू जो मुगल एंड ही बी एक्सपेल्ड। और एक ओपन रप्चर जो है वो अब जो है आदिल शाह अपील करता है दोनों गोलकोंडा और सांबाजी को, दोनों से जो है मदद मांगता है, जो ने उसे मिलती भी। इवन जो कंबाइंड फोर्सेस जो दक्कन स्टेट्स की हैं वो फुल स्ट्रेंथ जो है मुगल आर्मी के सामने नहीं टिक पाई, पर्टिकुलरली जब कमांड जो है मुगल आर्मी के एम्परर के पास खुद है। फिर भी जो 18 महीनों की चढ़ाई के बाद औरंगजेब जो है पर्सनली वहाँ होता है फाइनल स्टेजेस में, बिफोर मुगल जो है बीजापुर आखिरकार जो गिरता है 1686 में। और ये हमें प्रोवाइड करता है एम्पल जस्टिफिकेशन फॉर दी जो अर्लियर फेलियर था जयसिंह का 1665 में, और दिलेर सिंह का 1679-80 में बीजापुर के अगेंस्ट। 20 साल पहले ही हो सकता था अगर कंबाइंड फोर्सेस मुगल के लगे। लेकिन यहाँ एक और बात है, तब हालात नॉर्थ के भी उतने अच्छे नहीं थे एक ऑल आउट फोर्स लड़ने के लिए, मुगल आर्मी सारी जाके दक्कन में और पीछे से तख्त पलट जाए। तो यहाँ मिस्टेक्स हैं, 20 साल पहले जो काम हो सकता था वो, बट वो है ना कि कंडीशन वेयर नॉट दैट राइप। अब कंपेन होती है गोलकोंडा के खिलाफ तो इनएविटेबल थी, वो तो होनी ही थी बीजापुर के गिरने के बाद। जो गुनाह थे कुतुब शाह के वो इतने ज़्यादा थे कि माफ़ी की गुंजाइश नहीं थी। ही वॉज गिवन द सुप्रीम पावर टू इनफेडल्स, उसने मंडाना और अकाना को जो है सारी ताकत दे दी, शिवाजी को बहुत सारे मौक़ों पे मदद की। उसकी लेटेस्ट जो है ट्रेचरी गद्दारी ये थी कि उसने 40,000 मैन को भेजा बीजापुर की मदद करने के लिए, डिस्पाइट जो औरंगजेब ने वार्निंग दी थी 1685 में। अब डिस्पाइट स्टिल जो स्टिफ रेजिस्टेंट मुगल जो है गोलकोंडा को ऑक्युपाई कर लेते। एम्परर जो है वो एग्री होता है कि वो कुतुब शाह को माफ़ करेगा इन जो है रिटर्न में ह्यूज सब्सिडी। तो बहुत सारे जो एरियाज़ हैं वो
उसके हाथ, मुगल्स के हाथ में, और बाकी जो मंडाना और अकाना उसको जो है बाहर निकाला जाएगा। तो कुतुब शाह एग्री करते हैं, मंडाना और अकाना को जो है वो घसीटा जाता है स्ट्रीट्स पे, और 1686 में उनको मर्डर कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। बट इवन विद दिस क्राइम, है ना, दिस क्राइम, ये भी फेल शिवाजी को बचाने, जो कुतुब शाह है उसको बचाने से जो है नहीं रोका। मुगल जो है ओपन करते हैं सीज गोलकोंडा की अर्लियर 1687 में, और आफ्टर मोर देन 6 महीने की कैंपेन के फोर्ट गिरता है ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेचरी और ब्रेबरी, धोखाधड़ी और नले, और औरंगजेब जो है ट्राइम्प होता है। बट सुन वो फाइंड करता है दैट एक्सटिंक्शन, जो बीजापुर और गोलकोंडा को ख़त्म करने के बाद वाज ओनली, ये तो मुश्किलात की शुरुआत थी, द लास्ट एंड जो मोस्ट डिफ़िकल्ट फेज़ उसकी लाइफ का अब शुरू होता है। औरंगजेब, द मराठा, द दक्कन और लास्ट फेज। आफ्टर जो डाउनफॉल होता है बीजापुर और गोलकोंडा का, औरंगजेब जो था वो अब एबल टू कंसंट्रेट जितनी भी अपनी फोर्सेस थी मराठा के अगेंस्ट। 1679 में क्या होता है, संभाजी जो है वो सरप्राइज्ड, बस वो बड़ा चौंक गया, क्योंकि उसके जितने भी हाइड आउट्स थे, मतलब उसके जो हाइड आउट है, जो जो संगमेश्वर है ना, वह सरप्राइज्ड एट द हाइड आउट, वहाँ जो मुगल फोर्सेस पहुँच जाती। औरंगजेब उसका पीछा करता है, वो एग्जीक्यूट करता है रेबल्स को और इनफिडल्स को। और ये अनडाउटेबली एक और मेजर पॉलिटिकल जो है मिस्टेक थी औरंगजेब के पार्ट पे। ही कुड हैव, उसने वहीं पे सील कर देनी थी कॉन्क्वेस्ट बीजापुर गोलकोंडा की, बाई कमिंग इनटू टर्म मराठास के साथ जो है किसी पीसफुल नेगोशिएशन पे आके, लेकिन वो एग्जीक्यूट कर देते, फांसी लगा देते हैं संभाजी को। ही डिड नॉट ओनली थ्रो अवे दिस चांस, बट एक नया मराठास को मकसद मिल जाता है। एट द सेम टाइम, इन द एब्सेंस ऑफ सिंगल रेलिंग पॉइंट, मराठा सरदार जो हैं वो अब आज़ाद थे प्लंडर करने के लिए, मुगल टेरिटरीज में घुट के लूट पाट करने के लिए। और जैसे ही मुगल फोर्सेज आती थी वो गायब हो जाते थे और फिर दोबारा आ जाते। अब इंस्टेड ऑफ हैविंग डिप्लॉयड मराठा स्टेट, डिस्ट्रॉइंग मराठा स्टेट को तबाह करने के बाद, औरंगजेब जो है मराठास का ऑपोजिशन करते हैं, और एट कहाँ, परवेसिव दक्कन, राजा राम जो यंगर ब्रदर होता है संभाजी का, उसे किंग बनाया जाता है। बट वो एस्केप कर जाता है जब मुगल जो अटैक करते हैं कैपिटल पे। राजा राम जो है वो झिंझी में अपना जो है पनाह लेते हैं ईस्ट कोस्ट में, और कंटिन्यू फायर जो है लड़ाई करते रहते हैं मुगल्स के अगेंस्ट वहाँ से। तो उस मराठा का रेजिस्टेंस जो है वेस्ट से ईस्ट कोस्ट तक पूरी तरीके से फैल जाता है। हाउएवर, फ्रॉम द मोमेंट औरंगजेब वाज एट द हाइट ऑफ हिज पावर, हैविंग, उसने सारे एनिमीज़ को जो है उनमें से जीत कर लिया है। कुछ नोबल्स जो थे वो इस ओपिनियन, उनका ये ख्याल था कि औरंगज़ेब को वापस नॉर्थ इंडिया आना चाहिए, लीविंग टू अदर, जो टास्क बाकी काम है, जो सफाई का ऑपरेशन का काम है मराठास के अगेंस्ट, वो छोड़ के वापस आना चाहिए। अर्लियर जो था एक और ओपिनियन थी जो सामने आई कि जो सपोर्ट फॉर एयर अपेरेंट, शाह आलम जो था, दैट जो टास्क है रूलिंग अवर जो कर्नाटका है, वो किसी वैसल रूलर के हाथ में, जो बीजापुर या गोलकोंडा के, उनके हाथ में छोड़ देनी चाहिए। औरंगजेब ने सारे सजेशन मना कर दिए, उसने शाह आलम को जेल कर दिया कि उसकी हिम्मत कैसी हुई निगोशिएट करने के लिए दक्कन रूलर्स के साथ ऐसे, और कन्विंस के मराठा पावर जो है ख़त्म हो चुकी है 1690 में। औरंगजेब जो अपना कंसंट्रेट अब करता है अनेक्स करने के लिए, जो एम्पायर जो रिच था वो थे कर्नाटका के ट्रैक्ट। हाउएवर, औरंगजेब बिड ऑफ मोर देन ही कुड, इतना वो खा रहा था जितना वो चबा नहीं पा रहा था। वो अनड्यूली जो है एक्सटेंड करता लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो वल्नरेबल हो चुके हैं, मराठा अटैक्स हो रहे हैं। इसके रिजल्ट से इन हिज फेलियर टू एक साउंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है बीजापुर को प्रोवाइड करने की जगह, जो अब जो है विच वाज द जो हब था मराठा एक्टिविटीज़ का, ठीक है, ये फेल हो गया कहीं ना कहीं। एक एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट नहीं कर पाया बीजापुर में। इससे क्या हुआ, वैक्यूम क्रिएट हुआ। अब ड्यूरिंग इस पीरियड जो है 1690 से 1703, औरंगजेब जो है स्टबनली जो है वो जो है ज़िद से जो है किसी तरह की मराठास के साथ कोई समझौता नहीं करता। राजा राम जो है वहाँ पे जो है चढ़ाई की जाती है जिंजी में, बट सीज जो है वो बहुत लंबी चलती है। जिंजी जो है 1698 में गिरता है, ठीक है, बट द जो चीफ प्राइज राजा राम है वो वहाँ से भाग निकलते हैं और मराठा रेजिस्टेंस फिर कंटिन्यू रहता है। मुगल्स बहुत यहाँ पे भी नुकसान होता है। मराठा रिकैप्चर दोबारा से वो कोर्ट को जो है किला है उसको फिर से हथियार लेते हैं। राजा राम जो है वो फिर से सतारा में वापस आ जाते हैं। अब अनडाउंटेड औरंगजेब जो है वो निकला था ऑल आउट सारे मराठा फोर्ट्स जीतने,
फॉर 5.5 ईयर 1700 से सेट आउट कि वो निकला मराठा अब कि बिना किसी के अब जितने भी मराठा किले हैं वो सब जीतूँ। अगले 5 साल 5.5 साल 1700 से 1705 तक औरंगजेब इस वेवरी एंड उसकी बूढ़ी जो जिस्म है ना, वो सीज करता है 1 फोर्ट टू अनदर, एक से दूसरा। फ्लड, डिजीज़ और मराठा रोवरिंग बैंड्स जो हैं वो फेयरफुल टोल जो है, तो उन पे जो है बीमारी भुखमरी जो है उन पे अटैक हो रहे हैं मराठास के, है ना। बट उसका वेरीनेस एंड डिससेटिस्फेक्शन स्टेडली ग्रो एंड मोर अमोंग द नोबल्स एंड आर्मी। अब जो है ये नाराज़गी और ये कहीं ना कहीं जो उससे सहमति नहीं है वो अब बढ़ रही है नोबल्स में भी और आर्मी में भी। बड़ी डिमोरलाइजेशन हो रही है, लोग बड़ा डिमोटिवेटेड हो चुके। बहुत से जागीरदार जो हैं उन्होंने सीक्रेट पैक्ट कर लिया मराठा के, एग्री कर लिया हम चोट देंगे। मराठास उनने जो है डिड नॉट डिस्ट्रीब्यूट, उन्होंने अपनी उनकी जागीर जो है वापस नहीं जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जो जागीरदारों से छीनी थी। तो 1703 में औरंगजेब जो है नेगोशिएशन शुरू करता है मराठास के साथ। वो प्रिपेयर्ड था कि वो रिलीज़ करेगा शाहू को, जो सन है सांबा जी का, हु हैड बिन, जो 17 में पकड़ा गया था उसकी माँ के साथ। अब शाहू जो है हैज़ बिन ट्रीटेड वेल, उसको जो है टाइटल भी दिया राजा का, मनसबदारी दी 7,000 की। ऑन कमिंग ऑफ एज जो है ही हैज़ बिन मैरिड टू 2 मराठा गर्ल्स ऑफ रिस्पेक्टेबल फैमिलीज़ की, जो है 2 मराठा लड़कियों से शादी भी करे। औरंगजेब जो है प्रिपेयर्ड था कि वो ग्रांट देगा शाहू को, शिवाजी के जो स्वराज्य और राइट था जो देशमुखी का जो दक्कन में, वो उसको देगा। तो उसको रिकोगनाइज़ किया गया एक स्पेशल पोजीशन। अवर 70 महाराजा जो सरदार थे एक्चुअली असेंबली जो रिसीव हुई है ना, वो आई जो रिसीव करने के लिए शाहू, बट औरंगजेब ने कैंसिल कर दिया ये अरेंजमेंट लास्ट मिनट पे, बीइंग अनसर्टन अबाउट जो इंटेंशंस मराठा की क्या होगी ये सारा कुछ, तो उन्हें लास्ट मिनट पे कैंसिल कर दी। 1706 में औरंगजेब जो वो कन्विंस था कि जो फ्यूटिलिटी है उसकी, जो कोशिशों में जो कैप्चर करना सारे मराठा किलों को पकड़ने की जो कोशिश है उसकी, वो जो आस्ता आस्ता फिर वापस आता और जो है औरंगाबाद, और फाइनली जो है एक्सल्टिंग मराठा आर्मी होवरिंग अराउंड एंड अटैक द स्ट्रैंगलर। तो जो वापस से रिट्रीट करता है स्लोली स्लोली, मराठा आर्मी जो है उधर उधर से जो है उन पर हमले करती ही रहती है। देन फाइनली वन औरंगजेब जो है लास्ट 1707 में जो है औरंगाबाद में आखिरी सांस लेता है।